हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम लोग सी एल हल यानी क्लार्क एल हल के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे एवं इन्होंने जो भी प्रयोग किया उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम इस चैनल पे 3 वीडियो यानी 3 सिद्धांत के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हमारा पहला सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है। दूसरा सिद्धांत है स्किनर का, जिन्होंने कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया है। तीसरा सिद्धांत है आईपी पावलोव का, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। और इस सिद्धांत में जो सीएल हल ने जो सिद्धांत दिया है, यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत यानी थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया है उसका, और जो स्किनर ने कुत्ते पर प्रयोग किया है उसी प्रयोग का निष्कर्ष निकाला है इन्होंने। तो आइए देखते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। इनके सिद्धांत का मूल नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसे हल का सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। इसके प्रतिपादक हैं सी एल हल यानी क्लार्क एल हल। यह निवासी हैं यूएसए के यानी अमेरिका के निवासी हैं। यहाँ आपको यह चीज़ ध्यान देना चाहिए कि इससे पहले जो हम लोग 3 मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़े हैं, जिसमें पहला हमारा थॉर्नडाइक, वह भी यूएसए के ही निवासी थे। स्किनर, वह भी यूएसए के ही निवासी थे। और तीसरा हम लोग पढ़े हैं पावलोव, जो कि रूस के निवासी थे। इनका प्रयोग है बिल्ली और चूहा पर। इनके सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है, ये देखते हैं। हल ने सिद्ध किया कि जब बिल्ली भूखी थी और उसे भोजन की आवश्यकता थी, तब वह बाहर आने का प्रयास कर रही थी। बाहर रखा भोजन उसके लिए पुनर्बलन का काम कर रहा था। जब बिल्ली ने भरपेट भोजन कर लिया और उसे भोजन की आवश्यकता नहीं थी, तब बिल्ली ने बाहर आने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने बताया है, हल ने बताया है कि यदि बिल्ली भूखी थी तभी वह बाहर आने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसको अगर भोजन की आवश्यकता नहीं थी तो वह ऐसा प्रयास नहीं कर रही थी। हल ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। यह ध्यान रखिएगा, हल के अनुसार प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। सीखने का आधार किसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में तो होता है, अर्थात कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। देखिएगा, हल ने बताया कि कोई भी प्राणी, यह ध्यान रखिएगा पॉइंट, कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। हल के अनुसार आवश्यकता अधिगम का आधार है। यदि आवश्यकता नहीं है तो आप उस काम को नहीं सीखते हैं। ये तो कह सकते हैं कि आवश्यकता अधिगम का आधार है, अर्थात आवश्यकता ही चालक है। आवश्यकता पूरी होते ही चालक कम हो जाती है। यानी जैसे आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो चालक कम हो जाती है। मतलब कि यदि भूखे को भोजन प्राप्त हो जाता है तो उसकी चालकता कम हो जाती है। क्लार्क एल हल ने उद्दीपक के बजाय आवश्यकता पर बल दिया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इन्होंने यह बताया है कि उद्दीपक विशेष मायने नहीं रखता है, विशेष मायने आवश्यकता रखता है। मतलब कि यदि बिल्ली को भूख है यानी बिल्ली भूखी है तो उसकी आवश्यकता है भोजन प्राप्त करना, तो इन्होंने आवश्यकता पर बल दिया है। क्लार्क एल हल ने अपनी पुस्तक, यह ध्यान रखिएगा, क्लार्क एल हल की पुस्तक है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, और यह 1915 ईस्वी में लिखा गया था। यह सिद्धांत दिया जो थॉर्नडाइक व पावलोव पर आधारित था। इन्होंने अपनी पुस्तक में यह सिद्धांत दिया जो थॉर्नडाइक व पावलोव पद्धति पर आधारित था। यहाँ नोट में देखेंगे, बी एफ स्किनर ने
अधिगम के इस सिद्धांत को अधिगम का आदर्श एवं सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया, क्योंकि यह आवश्यकता व प्रेरणा पर बल देता है। इसलिए शिक्षार्थी को प्रेरित करके ही सिखाया जा सकता है। देखिएगा, यदि किसी शिक्षार्थी को सिखाना है तो उसे पहले प्रेरित करना पड़ता है, तभी वह आसानी से सीखता है। एक छोटे बच्चे को यदि आप कहते हैं कि आप टॉप करोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, तो वह बहुत ही अच्छे से पढ़ेगा और उसके मन में यही प्रयास रहेगा कि मैं टॉप करूं। यानी उसको प्रेरित कर दिया जाता है और प्रेरित करने के बाद उसे आसानी से सिखाया जा सकता है। सिद्धांत का उपनाम क्या है? तो इनके सिद्धांत का उपनाम है चालक न्यूनता का सिद्धांत, अवकलन का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, आवश्यकता की कमी पूर्ति का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। यहां ध्यान रखिएगा, उद्दीपक प्रतिक्रिया है और पावलोव के सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे उद्दीपक अनुक्रिया। तो यहाँ उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है सतत अधिगम का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत। यहाँ प्रबलन का सिद्धांत है, जबकि स्किनर के प्रयोग में हम लोगों ने पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ा था। अंतर्नोद या न्यूनता का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत। हल के सीखने के सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व क्या है? तो बालकों में अधिगम के लिए प्रेरणा पर बल देता है। इनका जो सिद्धांत है हल का, वह बालकों में अधिगम के लिए प्रेरणा पर बल देता है। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर बल देता है। यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरण का मतलब टॉपिक होता है, प्रकरणों के उद्देश्यों को स्पष्ट करने पर बल देता है। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।